अयोध्या पवित्र नगरी, जिसे त्रेता युग से लेकर आज तक राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता रहा। पीढ़ियां बीतती गईं, पर भक्तों का गीत वही रहा, मेरे राम यहाँ जन्मे थे। लगभग 1528 में वहां एक नई इमारत बनी। उपासना का स्वरूप बदल गया, पर रामलला की स्मृति नहीं बदली। हिंदू समुदाय बाहर चबूतरे पर पूजा करता रहा। कहते हैं स्थान बदल सकता है, पर भक्ति नहीं। यह धार्मिक संघर्ष था, अपने आराध्य को न भूलने का, आस्था को जीवित रखने का। सदियों का धैर्य, यात्रियों के लेख, संतों की कथाएं, स्थानीय परंपराएं, सब एक ही बात बताते रहे, यह जन्मभूमि है। सदियों से लोग तलाशते रहे, एक क्षण जब सत्य स्वयं प्रकट होगा। 1949, वह रहस्यमयी रात, 22 दिसंबर 1949। उस रात रामलला की मूर्तियां गर्भगृह में प्रकट हुई। उस दृश्य ने शहर को बदल दिया। कुछ के लिए यह चमत्कार था, कुछ के लिए विवाद, पर भक्तों के लिए यह संदेश था, मैं यहां हूं। स्थल को बंद कर दिया गया, पर श्रद्धा और तेज हो गई। 1992, इतिहास का सबसे भावनात्मक दिन, 6 दिसंबर 1992। यह वह दिन था जिसने अयोध्या ही नहीं, पूरे राष्ट्र की आत्मा को झकझोर दिया। लाखों लोगों की भीड़ ने भावना, भक्ति और वर्षों से दबे दर्द में बाबरी ढांचे को गिरा दिया। किसी के लिए यह आस्था की पुकार थी, किसी के लिए एक गहरी चोट, और अदालतों के लिए एक गंभीर संवेदनशील मामला। सच यह है, इस घटना ने भावनाओं को तूफान की तरह हिला दिया। यह राजनीति का नहीं, धार्मिक स्मृति और पहचान का विस्फोट था। पर इसके बाद देश को शांति की ओर लौटना था, और वह रास्ता अदालत तक ले गया। वर्षों तक पुरातत्व खुदाई हुई, स्तंभ, अवशेष, आधार, सबने यह संकेत दिया कि यहां पहले एक गैर इस्लामी मंदिर जैसी संरचना थी। अदालत में इतिहास, परंपरा, ग्रंथ और पुरावे सब एक धारा में मिले। लोग इंतजार करते रहे, हर प्रार्थना में बस एक ही शब्द, राम। 2019, वो क्षण जब न्याय ने धर्म से हाथ मिलाया। 9 नवंबर 2019, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। पूरा भूमि क्षेत्र रामलला को, मुस्लिम समुदाय को सम्मानपूर्वक 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि, और एक स्पष्ट संदेश, 1992 की घटना अवैध थी, पर साक्ष्यों के आधार पर मूल स्थान वही था जहां रामलला विराजेंगे। यह निर्णय हार जीत का नहीं था, यह सत्य की स्वीकृति और मर्यादा की पुनर्स्थापना थी। निर्णय के बाद अयोध्या फिर से जाग उठी, मानो सदियों से सोई हुई भूमि ने अपनी सांसें वापस पा ली हो। शिलाएं चुनना, जैसे किसी आत्मा को घर देना। पत्थरों की पहली खेप राजस्थान और दक्षिण भारत से लाई गई। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, हर शिला पर कारीगरों ने मंत्रों की ध्वनि, ध्यान की गूंज और राम नाम के स्पंदन को उकेरा। किसी कारीगर ने कहा था, हम मंदिर नहीं बना रहे, हम समय को आकार दे रहे हैं। 4000 से अधिक शिल्पकार भक्ति में डूबे, धूप की तपन में, बारिश की बूंदों में, सर्द हवाओं में, हजारों हाथ लगातार कार्यरत रहे। उनके लिए यह नौकरी नहीं थी, यह तपस्या थी। हर स्तंभ जब आकार लेता, ऐसा लगता मानो प्राचीन अयोध्या फिर से जीवंत हो रही हो। वास्तु, विज्ञान और वेद एक साथ मिलते हैं। नक्शा केवल आधुनिक इंजीनियरिंग का नहीं था, इसमें वेद, वास्तुशास्त्र और प्राचीन मंदिर निर्माण परंपराओं का संगम था। 3 मंजिल, लेकिन उसके साथ पूरी अयोध्या बदल रही थी। नदी के घाट, वन उपवन, राजमार्ग, धर्मपथ, प्रकाश महोत्सव, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे त्रेता युग फिर से धरती पर लौट रहा हो। दीपावली पर 21 लाख दीपों की रोशनी सिर्फ शहर को नहीं, पीढ़ियों की स्मृति को भी जगमग कर रही थी। 2024, प्राण प्रतिष्ठा, जब भावनाएं शब्दों से परे थीं, जब रामलला को उनके नए गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया गया, देश भर से लाखों भक्तों की आंखें नम हो गईं। सदियों का संघर्ष, सदियों की पीड़ा
और सदियों की उम्मीद सब एक क्षण में गुंथ गई। भक्त रो रहे थे खुशी से, संत मौन थे ध्यान में, और अयोध्या दीपों से जगमगाती स्वर्ग बन गई थी। 2025 पूर्ण निर्माण और ध्वजारोहण। अंततः वो दिन भी आ गया जब मंदिर का निर्माण हर रूप में पूर्ण माना गया। शिखर पर ध्वज आरोहित हुआ, सूरज की रोशनी में चमकता हुआ भगवा मानो कह रहा हो, सदियों से मेरी प्रतीक्षा थी, अब मैं फिर से खड़ा हूं अपने राम के नाम पर। अयोध्या की यह कहानी किसी की हार जीत नहीं, न किसी व्यवस्था, समुदाय या शक्ति का परिणाम। यह धैर्य, भक्ति और सदाचार की कहानी है। सनातन धर्म ने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला, ना किसी के मंदिर गिराए, ना किसी पर अपनी आस्था थोपने का प्रयास किया। वो सिर्फ सहन करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा और विश्वास बनाए रखा। श्री राम का धर्म ही था धैर्य, मर्यादा और संतुलन, और हिंदुओं ने वही अपनाया। अयोध्या की यह कथा हमें बताती है, आस्था को रोका जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। सत्य देर से सही पर प्रकट होता ही है। राम का नाम जितना प्राचीन है उतना ही भविष्य का प्रकाश है। आज जब मंदिर खड़ा है तो लगता है सनातन केवल एक धर्म नहीं, एक अनंत प्रवाह है। यह वही है जो रहा भी, जो है भी और जो आगे भी रहेगा। अंत में अयोध्या का मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, यह प्रमाण है कि जहां भक्ति सच्ची हो वहां समय भी अंततः राम नाम के आगे झुक जाता है।